सुंदरवन जंगल में बंटी अपनी माँ बबली कबूतरी के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत ही तेज तर्रार थी। थोड़े दिनों के बाद बंटी की शादी टुनटुनी नाम की चिड़िया से हो गई। टुनटुनी भी अपनी सास की तरह तेज स्वभाव की थी। टुनटुनी अपने ससुराल में आई तो उसकी सास उसे उंगलियों पर नचाने लगी, जिससे टुनटुनी परेशान हो गई। टुनटुनी मन ही मन कहती है, सास है की आफत है, हर समय नाक में दम किए रहती है। बहू, खाना बनाने में तो तुमने बहुत देर कर दी, पेट में चूहे कूदने लगे हैं। मेरी बला से चूहे मार दवा खा लो ना सासू माँ। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। कहाँ देर हुई है, अभी तो 9 ही बजे हैं, फिर भी इतने सवेरे मैंने खाना बना दिया है। थोड़ा और जल्दी बना दिया करो, तुम तो जानती हो मैं बीमार रहती हूँ तो भूख जल्दी लगाती है। टुनटुनी, हर समय माँ को परेशान करती रहती हो और उनको जवाब भी देती हो, चुप रहो। इस तरह से टुनटुनी अपनी सास से बहुत परेशान हो गई थी। उनकी हर समय नोक-झोंकी रहती थी। धीरे धीरे सास बूढ़ी हो गई। बंटी की नौकरी लग गई और वो दूसरे जंगल नौकरी करने के लिए चला गया। इस बीच में टुनटुनी को एक बेटी भी हो गई थी, जिसका नाम बिजली था। देखो टुनटुनी, मेरी माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखना और अपनी बेटी बिजली की तरह ही इनकी सेवा करना। जो बिजली के साथ व्यवहार करो वैसा ही उनके साथ करना। अगर मुझे सुनने को मिल गया तुमने अपनी बेटी के समान व्यवहार नहीं किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं कसम खाकर कहती हूँ अपनी बेटी बिजली के सम्मान ही इनके साथ व्यवहार करूँगी। बंटी नौकरी करने दूसरे जंगल चला गया। इतने दिनों में टुनटुनी तो खुद तंदुरुस्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी सास कमजोर हो चुकी थी। अब टुनटुनी उससे अपना बदला लेने लगी। अब देखो सासू जी, मैं कैसे बदला लेती हूँ, तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे, हाँ नहीं तो। उसने बंटी की बात को पकड़ लिया था। उसकी आड़ में वो अपनी सास से बदला लेने लगी। उसने बिजली का मुंडन कराया तो जबरदस्ती अपनी सास का भी मुंडन करा दिया। ये क्या कर रही है बहू? चुप रहो सासू जी, आपके बेटे ही ये कह कर गए हैं, जैसे बिजली चिड़िया को रखना है वैसे ही माँ को रखना है। वो मना ही करती रह गई, लेकिन उसकी एक नहीं चली। टुनटुनी बिजली के लिए दूध लाती तो उसे बुलाती, बिजली ओ बिजली, कहाँ है तू, ये ले दूध पी ले। उसे गिलास में भरकर दूध दे देती। फिर अपनी सास से कहती, लो सासू माँ, तुम भी दूध पियो। वो सास को दूध की जगह कच्चे आटे का घोल बनाकर दे देती। बहू, मुझे खाने के लिए खाना दो, मैं ऐसा दूध नहीं पीऊंगी। चुप रहो सासू माँ, बिजली के पापा ने कहा है जैसे बिजली को रखना है वैसे ही आपको रखना है। अब वो खाना नहीं खाती है तो तुम खाना कैसे खाओगी? बिजली दूध पीती है, तुम भी दूध पियो, हाँ नहीं तो। हे भगवान, कैसी आफत है। टुनटुनी अपनी सास को केवल वही चे के आटे का घोल देती थी, इसलिए थोड़े दिनों में उसकी सास की जुबान बंद होने लगी थी। वो साफ साफ नहीं बोल पाती थी। कुछ दिनों के बाद बंटी घर पर आया। अम्मा कैसी हैं? तुम खुद ही सासू माँ से पूछ लो। अम्मा, तुम इतने दिनों में ठीक ठाक तो रही? टुनटुनी ने तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव तो नहीं किया? टुनटुनी की सास को तो मौका मिल गया था वो उसकी शिकायत कर दे, लेकिन इस बीच में वो साफ साफ बोलना भूल ही चुकी थी। कच्चे आटे के घोल को पीते पीते कमजोर भी बहुत हो गई थी। वो बोली, बेटा चुन घट, बेटा चुन घट। वो कहना चाहती थी कि उसे चूरन यानी आटे का घोल पिलाया जाता है, लेकिन बंटी की तो समझ में कुछ नहीं आया। वो बोला, टुनटुनी ये क्या कह रही है? टुनटुनी मन ही मन डर रही थी कि उसकी सास कभी शिकायत न कर दे, इसलिए वो झट से बोली, अरे ये क्या कह रही है, मेरे चुनघट के राजा से शादी करवा दो। अब बंटी सोच में पड़ गया। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ से कहा, इतनी उम्र में इनकी चुनघट के राजा से शादी कैसे हो सकती है? कुछ दिनों बाद टुनटुनी की सास ठीक से बोल पा रही थी। उसने अपने बेटे को सारी बात बताई, जिसे सुनकर बंटी बहुत ही क्रोधित हुआ। मन ही मन उसने टुनटुनी से बदला लेने की सोच ली। दूसरे दिन वो अपने ससुराल गया और अपने साले, सास और ससुर से बोला, तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और वो बचने वाली नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसलिए हमने तांत्रिक से पूछा है, झाड़ फूक कराई है। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े जिन का साया है। उनका इलाज यही है कि आप सभी लोग अपने सिर को मुंडवा कर आए तो वो ठीक हो सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सभी अपने सर को मुंडवा कर टुनटुनी के घर पहुँचे। जब टुनटुनी ने ये देखा तो वो हैरान रह गई।
देखो भाई, जैसा तुमने किया था वैसा ही मैंने किया। जैसे को तैसा, ये रहा नहले पर दहला। माँ शेर है तो तुम सवा शेर हो, ऐसे कैसे चलेगा। उस दिन से टुनटुनी की सास और टुनटुनी दोनों ही सुधर गईं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया राजकुमारी रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी राजकुमारी अपने जंगलों में घूम रही थी, तभी उसे काला जादूगर देख लेता है। अरे ये राजकुमारी तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। वो काला जादूगर टुनटुनी राजकुमारी के पास जाता है। ऐ खूबसूरत राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आज ही रानी चिड़िया के पास जाकर उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानती और तुम्हारा चेहरा कितना भयानक है। मेरी शादी तो किसी खूबसूरत राजकुमार चिड़ा से होगी। ऐ खूबसूरत राजकुमारी चिड़िया, तुमने मुझसे विवाह करने से मना किया। तुम मुझे जानती नहीं, मैं एक जादूगर हूँ। तुम्हारी जैसी कई चिड़िया मेरी दासी हैं, तो उससे तो मैं हर हाल में शादी करके रहूंगा। जा जाकर रानी चिड़िया से कह देना मैं कल तेरा हाथ मांगने आ रहा हूँ। इतना कहकर वो काला जादूगर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी राजकुमारी महल आकर अपनी माँ टूनी रानी से लिपट जाती है। क्या हुआ टुनटुनी राजकुमारी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? माँ, वो मुझसे विवाह करना चाहता है और वो कल आ रहा है आपसे मेरा हाथ मांगने। कौन आ रहा है? कौन आपसे विवाह करना चाहता है? आप साफ साफ मुझे बताओ, क्या हुआ, क्या बात है? आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आज जंगल में जब मैं घूम रही थी तब एक जादूगर मेरे पास आया था और वो मुझसे शादी करने को बोल रहा था। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं हूँ आपके साथ। अब आप अपने कक्ष में जाइए और जाकर आराम करें। टुनटुनी चिड़िया अपने कक्ष में चली जाती है। अगले दिन वो जादूगर टूनी रानी के महल आता है। रानी चिड़िया, मैं आपकी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख कलुए को। इसकी गुस्ताखी माफी के काबिल नहीं। इसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। खबरदार रानी चिड़िया, जो तुमने मुझे गिरफ्तार करने की गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें अभी पत्थर की मूर्त बना दूंगा। जादूगर, मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं। सैनिकों, डरो नहीं, आगे बढ़ो और इसे गिरफ्तार कर लो। जादूगर को रानी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से रानी चिड़िया को पत्थर की मूर्त बना देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जब टुनटुनी राजकुमारी को ये खबर मिलती है, वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। माँ, आप पत्थर की मूर्त कैसे बन गई माँ? मुझे प्यार करिए माँ, मुझसे बात करिए, कुछ तो बोलिए माँ। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। तभी बबली कबूतरनी आती है। टुनटुनी राजकुमारी, आप चिंता मत करिए। 7 समुंदर पार एक पवित्र नदी बहती है, आपको वहीं का जल लाना होगा। अब आप देर मत करिए, रात होने से पहले आप जल लेकर वापस आइए। टुनटुनी चिड़िया बिना समय गवाए 7 समुंदर पार से पवित्र जल लेकर आती है। टुनटुनी राजकुमारी, अब आप इस जल को अपनी माँ पर डाल दीजिए। जैसे ही वो पवित्र जल अपनी माँ पर डालती है, पत्थर बनी रानी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। फिर टुनटुनी राजकुमारी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आज के लकी विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, काला जादूगर टूनी चिड़िया को पत्थर का क्यों बना देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लकी विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में बेचा करती थी। उसकी सौतेली माँ और बहन दिन भर उससे काम करवाती थी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं मिट्टी के खिलौने बेचने जा रही हूँ। देख टुनटुनी चिड़िया, आज तू सारे मिट्टी के खिलौने बेच कर आना, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। ये टुनटुनी चिड़िया बहुत आलसी है। खिलौने ले जाकर एक
तरफ रख देगी और सो जाएगी। नहीं बहन, मैं सोती नहीं हूँ। चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ खिलौने बेचने? मुझे तो अपनी सहेलियों के साथ खेलना है। टुनटुनी चिड़िया खिलौने बेचने चली जाती है। खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो। तभी वहाँ सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू के साथ आती है। ए खिलौने वाली, मेरे बच्चे को खिलौना देना तो। ये लीजिए सुंदरी बहन, इसकी 2 स्वर्ण मुद्राएं हुई है। तेरी मिट्टी के खिलौने तो बड़े महंगे हैं, मुझे नहीं लेने तेरे खिलौने। शाम तक टुनटुनी चिड़िया का एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिकता है। शाम हो गई है, लेकिन मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। अब तो माँ मुझे घर के अंदर नहीं जाने देगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसे अपने खिलौने बेचूं? टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया, आज तूने कितने खिलौने बेचे हैं? चल ला, सारी मुद्राएं मुझे दे दे। माँ, आज मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। क्या कहा तूने? एक भी खिलौने नहीं बिके? जरूर तू सो गई होगी। आज तुझे घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं कैसे घर के बाहर रहूंगी? मुझे डर लगता है। घर के अंदर आने दो ना, मैं कल सारे खिलौने बेचकर स्वर्ण मुद्राएं ला दूंगी। नहीं, तू आज घर के अंदर नहीं आ सकती। तू आज बाहर ही रहेगी। ऐसा कहकर टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी घोंसले के बाहर डाल पर बैठे रो रही होती है। उसी समय वहाँ से जादूगरनी परी गुजर रही होती है। वो एक दयालु जादूगरनी थी। जब वो टुनटुनी को रोते हुए देखती है तो उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ है नन्ही चिड़िया? तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। मैं एक भली जादूगरनी हूँ। मैं तुम्हारी समस्या को चुटकियों में खत्म कर दूंगी। भली जादूगरनी, आज भी अपनी मिट्टी के खिलौने नहीं बेच पाई, इसलिए मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हारे लिए ये मिट्टी का घर बना दिया है। आज से तुम इसी में रहोगी और कल से जब तुम अपने मिट्टी के खिलौने लेकर जब बाजार में जाओगी तो वो धड़ाधड़ बिकने लगेंगे। मिट्टी के खिलौने बेचकर तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। उन मुद्राओं से तुम अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकती हो। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और जादूगरनी का धन्यवाद करती है। भली जादूगरनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे मिलने हमेशा आती रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगती है। आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी से खिलौने खरीदने कौन आता है? कमेंट करके जरूर बताएं और लक्की विनर्स के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। सुंदरवन जंगल में गोपी चिड़िया अपनी बूढ़ी बीमार माँ कोकिला कोयल के साथ रहती थी। वो टोकरियाँ बनाकर उन्हें जंगल में बेचकर अपना घर का गुजारा करती थी। माँ, मैं टोकरियाँ बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, तुम दवाई खाकर सो जाना। ठीक है बेटा, तुम जाओ, ध्यान से वापस आना, ज्यादा देर मत लगाना। मैं अकेली बूढ़ी तुझे कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूंगी। हाँ माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। अब गोपी चिड़िया जंगल में टोकरियाँ बेचने लगती है। टोकरियाँ ले लो, अच्छी अच्छी रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो। आओ राशि बहन, मीरा बहन, ये टोकरियाँ ले लो, अपने घर में सजाना, बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा गोपी चिड़िया, ये टोकरी कितने रुपए की बेच रही हो? राशि बहन, पूरे 50 रुपए की। बहुत ही मजबूत टोकरी है ये, ले लो ना बहन। राशि चिड़िया और मीरा उससे टोकरियाँ खरीद कर वहाँ से चली जाती है। अभी तो सिर्फ 2 टोकरियाँ बिकी हैं, इससे कहाँ गुजारा होगा? माँ की दवाई नहीं आएगी। इस जंगल में तो कोई टोकरियाँ खरीदता ही नहीं है। चलो आज मैं पास वाले दूसरे जंगल में जाती हूँ, कहीं वहाँ कोई पक्षी खरीद ले। ये कहकर गोपी चिड़िया वहाँ से जंगल चली जाती है। टोकरियाँ ले लो, रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो। तभी वहाँ पर एक बाज आता है जिसका नाम जिगर था। वो गोपी चिड़िया को तंग करने लगता है। ओए होए, ए चिड़िया, कहाँ जा रही है तू? लगता है इस जंगल में तुम नहीं आई हो। जरा मुझे भी दिखाओ, कैसी टोकरियाँ बेच रही हो? जिगरबाज गोपी चिड़िया को तंग करने लगता है। बचाओ,
कोई मुझे बचाओ। जिगरबाज, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। गोपी चिड़िया, आज तू मेरा शिकार बनेगी। तभी अहम कौआ वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और जिगरबाज को मार के भगा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पर टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन यहाँ तो मेरी जान पर बात आ गई। अरे चिड़िया, तुम घबराओ मत, लाओ ये सारी टोकरियां मैं खरीद लेता हूँ। अहम कौआ गोपी चिड़िया से सारी टोकरियां खरीद लेता है। गोपी चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। अब रोज अहम कौआ गोपी चिड़िया से मिलने के लिए उसके जंगल जाता था और उससे टोकरियां खरीदने के बहाने उससे बातें करता था। एक दिन गोपी चिड़िया, पता नहीं मुझे तुमसे कब प्यार हो गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अहम कौए, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं उन्हें छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकती। गोपी चिड़िया, इतनी सी बात मैं हूँ ना। मैं शादी के बाद तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा। अब तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो ना? हाँ अहम कौए, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब अहम कौआ और गोपी चिड़िया की धूमधाम से शादी हो जाती है। अहम कौआ गोपी चिड़िया की माँ कोकिल और कोयल का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है गोपी चिड़िया की सारी टोकरियाँ कौन खरीदता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक